कल वाले कोड में कोई डाउट? नहीं, कल वाले में नहीं हुई। आज मुझे टर्बो पे ही पढ़ाना पड़ेगा तुम्हें कोड, तो टाइम ही नहीं लगा मुझे उसे ठीक करने का। ये कोई बात नहीं, टर्बो भी अच्छा है। टर्बो को हम छोटी स्क्रीन पे यूज करते हैं। कहाँ तक हुआ था कल, कुछ याद है? वाइल लूप तक जिस प्लस ओके 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 ओके। देखिए, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, ध्यान से देखना। इंक्लूड स्टूडियो बहुत डॉट छोटा है। एच हैश इंक्लूड फोनिया डॉट एच void main बॉडी। इंटीजर टाइप के अंदर मैंने एक वेरिएबल ले लिया ए और दूसरा वेरिएबल ले लिया मैंने बी। ओके। हमने क्या करा, ए की वैल्यू यहाँ से 1 से चलाई और बी की वैल्यू हमने कहाँ से चलाई, 10 तक चलाई। कोई डाउट? नहीं, ओके। फिर हमने ये बोला, वाइल लूप को ये बोला, ए लेस देन इक्वल्स टू, जब तक ए की वैल्यू 10 नहीं आ जाती तब तक उसे क्या करना चाहिए, बी के अंदर प्लस कर देना चाहिए और बी की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर देना चाहिए। तो हम साथ के साथ आउटपुट भी बना के चलेंगे और बी की वैल्यू को प्रिंट कर दे और यहाँ पे कर दे ए प्लस प्लस। ठीक है, एंटर। और उसके बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, गैच पैरेंथेसिस लेफ्ट एंड राइट। अब देखिए, कोड को बहुत ध्यान से देखना है। ए का वैल्यू आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से ना। मुझे आवाज ही नहीं आ रही है आपकी। हमें कुछ दिख नहीं रहा है। छोटा दिख रहा है बहुत। बहुत ज्यादा छोटा है। टर्बो की कहानी क्या है, समझ नहीं आया। मुझे उसमें ही करना पड़ेगा। चलो मैं इसको बंद करता हूँ, उसमें देखता हूँ ट्राई करके अगर कुछ होता है। सुबलाइन example2 डॉट सी हैश इंक्लूड स्टूडियो इनपुट आउटपुट डॉट एच। इसमें दिख रहा है सही हम्म। है? इनके अंदर ए और बी, ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 10। उसके बाद हमने क्या करा, वाइल लूप, और ए लेस देन इक्वल्स टू हमने कहाँ तक चलाया, 10 तक। उसके बाद हमने क्या करा यहाँ पे, बी प्लस प्लस एंड प्रिंट ऑफ परसेंट डी स्लेस एन कॉट बी एंड ए प्लस प्लस। और बस, और करना क्या है इसमें, हो गया काम। अब बी की वैल्यू को प्रिंट करके देखेगा आपका आउटपुट क्या आता है। एक बार अपने रजिस्टर पे चलाइएगा कोड, चलाइए क्या आता है आउटपुट। बी का रिजल्ट निकालना है, केवल ए का नहीं है, बी का। ए तो केवल कंडीशन को चेक करके लूप चला रहा है, ये तो काउंटर है। बस 5 तक बनाइएगा, ज्यादा नहीं, 5 तक, 5।
अभी तो हम कोड ही लिख रहे हैं। अच्छा, कोड ही लिख रहे हो? कोड तो तुम्हारे सामने है, कोई दिक्कत नहीं। क्या आउटपुट बनेगा? बी का देखना है ना हमें। यस, बी का देखना है। बी का सबसे पहली वैल्यू क्या प्रिंट होगी? वन से स्टार्ट होगा। हम्म। बी वन से स्टार्ट होगा या 10 से। 10 से स्टार्ट होगा, मैंने 10 से करा है। देखिए अब कुछ। क्या हुआ? हम्म। क्या हुआ? देख के देख। दिमाग चल नहीं रहा? आया तो इसलिए थोड़ा सा घूम रहा है, लेकिन अभी कुछ ओके। आ जाओ, यहाँ आ जाओ, आ जाओ, देखो मैं समझाता हूँ कैसे काम करता है कोड। देखिएगा। पहले आपके सबसे पहले हमें अपने माइंड को पूरी तरह से ओपन रखना है। कंफ्यूजन नहीं हो रखना है ब्रेन के अंदर। हमें क्या देखना है? पहले तो लूप के अंदर देखना है कि लूप के अंदर कौन कंडीशन को चेक कर रहा है। ए कर रहा है, तो ए की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुई है? 10 से, 1 से स्टार्ट हुई है, अगर आप देख रहे हैं। ठीक है ना? ए की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुई है? वन। 1 से। ओके। आप उसने ये चेक करा है, क्या 1 छोटा है 10 से? ए की वैल्यू छोटी है 10 से? ओके। छोटा। तो उसने बी की वैल्यू प्लस प्लस कर दी, बी की वैल्यू क्या कर दी? प्लस प्लस कर दी। तो इसका मतलब बी के अंदर हमने कुछ ना कुछ वैल्यू डाली होगी कहीं। बी के अंदर कुछ ना कुछ तो वैल्यू डाली होगी ना, जब प्लस प्लस कर रहे हैं। क्या वैल्यू डाली है यहाँ पे, देखो जरा। 10। 10 प्लस करके कितना हो जाएगा? 9। 9 हो जाएगा ना? नहीं, और 11। 11 हो जाएगा। पता है तुम्हें तो। उसके बाद यहाँ पे 11 प्रिंट कर देगा। यहाँ 11 प्रिंट हो जाएगा। यानी कि पहली लाइन के आंसर बी का 11 प्रिंट होगा कि नहीं होगा, बताइए मुझे। नहीं, आके हमें कंफ्यूजन है इसमें, ये भी यहीं आके है हम। हम्म। इससे होना चाहिए ना, 11 ही होना चाहिए हमारे हिसाब से तो। हाँ, तो 11 प्रिंट हो गया ना बी की वैल्यू। आके 12 हो जाएगा। यहाँ के 12 की होगा भाई। अभी तो बी, यही एक ही तो बार प्लस हुआ है, यहाँ देखिए जरा। 2 बार प्लस हुआ है क्या? प्लस तो एक ही बार हुआ है। बताइए मुझे अब। प्लस एक बार हुआ है कि 2 बार हुआ है? एक बार हुआ है प्लस तो। प्लस एक बार हुआ है तो 11 हो गया। हम्म। क्या इसके बाद भी प्लस प्लस लगा होगा बी में? प्लस। इस बी प्लस प्लस के बाद क्या एक बार और बी प्लस प्लस हो रहा है? मुझे बताइए आप। नहीं, हो रहा है? नहीं हो रहा है। नहीं ना? तो यहाँ फिर बी की नहीं। वैल्यू क्या होगी? 11 होगा कि 12 होगा, बताइए मुझे जरा। 11। ओके। अब यहाँ प्लस किस में हुआ? एक। ए में। ए कहाँ से चला था, यहाँ देखिए जरा। से तो कितना हो जाएगा? 3। 2। अच्छा, 2 होगा, ठीक है, सॉरी। कर रहा हूँ तुम्हारे धीरे धीरे डाउट क्लियर कर रहा हूँ, यानी कि ए अब 2 हो जाएगा। अब ऊपर वाइल में जाके एंट्री, अब ऊपर से कोई मतलब नहीं है इसको।
अब ऊपर वाली लाइन से कोई मतलब नहीं, ऊपर वाले को छोड़ दो, ऊपर का तो हो गया काम। बात समझ रहे हो? ऊपर से अब हम्म, खत्म। अब सीधा वाइल में आओ, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया। क्या 2 छोटा वन है 10 से? क्या 2 छोटा है 10 से? छोटा है। छोटा है। अच्छा, बी की वैल्यू प्लस होगी। जी। लास्ट टाइम वैल्यू क्या थी बी की? 11, 11 से कितनी हो गई? 12, 12। अब 11 तो प्रिंट हो चुका, इस बार बी की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? 12, 12। अब यहाँ प्लस करके कितना हो जाएगा ए का वैल्यू? 3, 3। 3 छोटा है 10 से। यस। ओके। जब 3 छोटा है 10 से, तो बी प्लस होगा, बी प्लस प्लस होगा। कितना आ 13, जाएगा सर? 13। इस बार बी की वैल्यू 13 प्रिंट हो जाएगी। फिर यहाँ पे प्लस होगा, प्लस होके कितना हो जाएगा? 4। 4 4 छोटा है 10 से। छोटा है। कितना आ जाएगा मतलब इसका? इस बार बी का 14 हो जाएगा। जी, इसकी वैल्यू 14 प्रिंट हो जाएगी। हो जाएगी। फिर प्लस होके ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 छोटा है 10 से। छोटा है। इस बार ये कितना हो जाएगा? 15। 3, क्या यहाँ 15 प्रिंट होगा? जी। फिर प्लस होके यहाँ कितना हो जाएगा? 6। 6 छोटा है 10 से। 6 छोटा है 10 से। ओके। छोटा है। ये प्लस होके कितना हो जाएगा? 16। तो इस बार 16 प्रिंट हो जाएगा। प्लस होके कितना हो जाएगा? 7। क्या 7 छोटा है 10 से? लेकिन इसको प्लस करेंगे यहाँ कितना हो जाएगा? 17। तो क्या ये 17 7, प्रिंट करेगा? जी करेगा। फिर यहाँ प्लस करके कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 जी। छोटा है 10 से। प्लस करके यहाँ पे कितना हो जाएगा? 18। तो क्या यहाँ 18 आ जाएगा? क्लियर? 18 आ गया। तो उसके बाद फिर प्लस करके यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9। क्या 9 छोटा है 10 से? 9 छोटा है तो ये प्लस करके कितना हो जाएगा? 19। और 19 के बाद ये इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका? यहाँ पे भी 19 प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस करेंगे तो आंसर इसका कितना हो जाएगा? 10। 10 छोटा नहीं है, जी। इक्वल तो है। फिर यहाँ प्लस करके कितना हो जाएगा? ये 20। तो यहाँ 20 प्रिंट हो जाएगा। जी। फिर यहाँ प्लस करेगा तो ये कितना हो जाएगा? 11। क्या जी। 11 छोटा है 10 से? नहीं। क्या 11 इक्वल है 10 के? नहीं। नहीं, तो कुछ नहीं होगा ना। तो बस जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा क्या? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। ये चला के देखते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार। इसे प्रिंट कर रहे हैं। CD जून क्लासेस एग्जाम्पल 2.c। क्या करूँ?
एक मिनट रुकिए, मैं अभी इसका करता हूँ कुछ जुगाड़। हो रहा है, शायद इसके बाद हो जाए। कोड तो समझ आया ना आपको? इतने कोड पे डिस्कस करते हैं, कोड तो समझ आया ना? ओके। अगर हम एक किस तरह से कर दें, आप ये वाला कोड जब समझ में आएगा, जो मैंने आपको लिंक भेजे थे, क्या वो आपने लिंक वीडियो देखी कि नहीं देखी? वो हम नहीं, हम्म। नहीं देखी? वो हम सॉरी नहीं देख पाए। ओके। अगर मैं यहाँ पे अब इस बार ये कर दूं,
बी और यहाँ पे कर दो -e। तो अब क्या आउटपुट होने वाला है अगर आप थोड़ा सा अपनी आइडियोलॉजी से लगाएं? या तो जो जैसे ऐसा ही रहेगा, बट ए में माइनस, लेकिन नीचे तो B-A कर दिया इस बार में। सेम प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम। पता नहीं क्या समस्या है इसका पहले। एग्जाम पर चलो आज मैं वैसे ही कोड पढ़ाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं आज इसको रात को ठीक करता हूँ। अब देखिए हमारा आउटपुट क्या होगा, ध्यान से देखिए। ए की वैल्यू 1 है। ओके। अब बी की वैल्यू कहां से चली, 10 से चली। क्या जी। 1 छोटा है 10 से? ओके। बी की वैल्यू प्लस होके 11 हो जाएगी। हम्म, ओके। तो इस लाइन का मीनिंग क्या बना है यहाँ पे, इस लाइन का मीनिंग क्या बना? बी की वैल्यू फिलहाल क्या है, 11 है कि नहीं है, ये बताइए मुझे। 11 है नहीं है? बी की बी वैल्यू की 11 वैल्यू है। 10। और माइनस क्या हो रहा है, ए। तो -A का मतलब ए कहां से चला था आपका, 1 से चला था। चला था ना? हम्म, ओके। तो 11 में से 1 माइनस करके कितना आ जाएगा, 9। 10। अच्छा 10 आएगा, ठीक है। तो पहली लाइन का आंसर 10 आ गया। समझ आया लॉजिक कैसे काम कर रहे हैं, पहली लाइन का आंसर 10 आ गया। जी। ओके। उसके बाद ए में प्लस करोगे तो ए 1 से चला था, ए कितना हो जाएगा, 2। 2। 2 छोटा है 10 से, अब ऊपर से तो कुछ संबंध ही नहीं है इसका, ऊपर से तो कोई रिलेशन ही नहीं है। 2 छोटा है 10 से, ए की वैल्यू प्लस होके बी की वैल्यू प्लस होके अब कितनी हो जाएगी, 12। अब बी कितना हो चुका हमारा, 12। बी 12 हो गया ना? हम्म, ओके। और माइनस ए के कितना 11। हो गया था हमारा, नीचे 2 हो चुका था। इसको अगर इसमें से माइनस करेंगे तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। नहीं समझ में आया? तो ये देखो, 2 क्यूब देखो ये ये, है। यहाँ देखो ए कितना था, अभी यहाँ पे देखिए 2 हो गया था ना। ओके 2 ओके। छोटा है ना 10 से, तो बी तो 12 है, 12 हो चुका। और जब आपका 12 में से ए माइनस होगा तो ये तो 2 ही है ना। जी जी। तो ये माइनस होके कितना आ जाएगा आपका आंसर, 10 नहीं आएगा क्या? क्लियर हुई बात इतनी? ओके। फिर आपने बी को प्लस करा, ए को प्लस करा, ए प्लस होके कितना हो चुका, ए प्लस। 3। 3 हो गया ना? क्या 3 छोटा हम्म, है 10 से? ओके। जब आप इसको प्लस करेंगे तो प्लस करने के बाद में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13। 13। अब 13 का मतलब क्या हो गया, बी की वैल्यू कितनी हो गई, 13 हो चुकी। और ए कितना है आपका, नीचे यहाँ देखो 3 है ना। इसको जब इसमें से माइनस करेंगे तो इसका भी आंसर कितना आएगा, 10 ही आ जाएगा। ओके। अब जब इसको प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 4। 4। और 4 छोटा है 10 से, 4 छोटा है 10 से, तो यहाँ पे इसको प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14। अब इस लाइन का मीनिंग क्या है, अब 14 में से माइनस करेंगे तो 4, तो आंसर कितना आएगा, 10। ये हॉर्न किसका बजा है, मेरा या तुम्हारा, तुम्हारी तरफ? अच्छा। तो समझ आ रही है ना बात, आपको समझ आई?
ओके। अगर जितनी बार भी लूप चलाएंगे आप देखें आंसर हमेशा 10 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देख लो जब एक वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट होगी और एक वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट होगी, दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर हमेशा 10 ही रहने वाला है और 10 टाइम ही प्रिंट होगा। कोई डाउट? नहीं। ओके। टर्बो में आपको शो नहीं हो पा रहा सही से, है ना? जी जी कुछ। ये आपको टर्बो में रन करने हैं, उसमें सबलाइन में कोड रन करने हैं, और जब रन करोगे तो इनका आउटपुट मुझे भेजना है, बिल्कुल सेम जो मैं आउटपुट बता रहा हूँ ना आपको, सेम आउटपुट यही आएगा पक्का। ये वाला या वो वाला? ये दोनों, ये जो मैंने कराई ना अभी आपको, एक तो जी। ये पहले वाला नोट कर लिया आपने, एक ये वाला है, इसको मैं टेलीग्राम कर देता हूँ। पहले तो पहले वाला कर देता हूँ। वो कर लिया वो कर लिया, तो ये वाला कर दूं टेलीग्राम। ये आ गया। आंसर आपको मुझे भेजना है, यही आएगा क्या? पक्का यही आएगा। ओके। नेक्स्ट कोड बनाते हैं वाइल लूप का। एग्जाम्पल 3 डॉट। सॉरी फॉर, या आज के लिए इतना बहुत है हमें। आई एम नॉट फीलिंग वेल, ओ तो हमारा डिस्टर्ब हो रहा है। से- ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, आप इतना ही रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि हम अभी थोड़ी देर मतलब सोएंगे, मतलब थोड़ा रेस्ट करेंगे, रात तो हम उठेंगे आपको करके भेज देंगे। हाँ ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। जी। ओके।